ओम। तो सीधा करेंगे भैया, समय का ध्यान रखें, 4:15 बज चुका है। करेंगे तो समझ में आएगा, धीरे 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 चलिए। हेलो। हेलो हाँ। आओ हम मिलकर इस रास्ते पे कदम बढ़ाए, ये जैन धर्म के मोती घर घर में बिखराए। सत्य अहिंसा है, समता का पथ है, ये मावी का शासन है, मिलके गाओ रे। जैनम जयतु शासनम, हो पावन जैन धर्म सुमंगलम। जैनम जयतु शासनम, हो पावन जैन धर्म सुमंगलम। ओ ओ चलिए। अब देखिए, योग ऐसा मिला है, देखिए आदि शंकर अंग्लिकन की परंपरा से लेकर के हम यहाँ क्षुल्लक नए शंकर जी विराजमान हैं, सही परंपराओं का समावेश हो रहा है। आचार्य श्री विरागसा के लेके आचार्य गुरुदेव विद्यासागर तक की परंपरा यहाँ विराजमान है। और ऐसे इस सानिध्य में कि जहाँ छुल्लिका आराधना श्री और छुल्लिका रत्न श्री जिनकी चतुर्मास स्थापना में उनसे बड़ी माता जी, बड़े महाराज जी और बड़े महाराज जी यहाँ विराजमान है। हम एक बार नमोस्त मित करेंगे कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये बड़ा सौभाग्य होता है, छोटे लोग तो आ जाते हैं, लेकिन बड़ों का आगमन होना, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी मंगल वेला के साथ हम निवेदन करेंगे कि पूज्य भिक्षानंद महाराज जी के आशीर्वाद से आज के चतुर्मास स्थापना का प्रथम कलश का सौभाग्य, इस बार का चतुर्मास 4 महीने का है, 4.5 महीने का, एक लोण का महीना एक्स्ट्रा मिला है साधना करने के लिए, एक्स्ट्रा है साधना करने के लिए। तो हम चाहेंगे कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान उपाध्याय श्री महाराज श्री पार्श्वनाथ भगवान टीकमगढ़ के मूल नायक हैं। बड़े मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है, वेद मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है, बाजार मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है, मझार मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है, बैंक के लिए पार्श्वनाथ भगवान है। यानी पार्श्वनाथ भगवान का ही साम्राज्य है पूरे टीकमगढ़ में। आनंद में पार्श्वनाथ भगवान है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के। और ये तो बहुत अच्छे की बात है, वेद का मंदिर मतलब डरते थे, खपरेल था, चढ़ने की सीढ़ी भी नहीं थी, पीछे कुआं बना हुआ था, कुछ था नहीं उस समय। जब दर्शन में आते थे डरते डरते आते थे, 4-4 का ग्रुप बना के, अकेला कोई आता ही नहीं था इधर। आज सबसे अधिक अगर विकास की ओर आया है तो ये वेद मंदिर आया है। एक बार कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत सौभाग्य इन लोगों का जो इन्होंने इस प्रकार का उपक्रम किया है आज, और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का आशीर्वाद तो मैं चाहूँगा। कलश का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? बोली आरंभ कर रहा हूँ। मुख्य कलश, रत्नत्रय कलश, वजनदार हो गया वो, ध्यान रखना। हाँ, मंगल द्रव्य से परिपूर्ण इस कलश की स्थापना पार्श्वनाथ स्वामी के श्री चरणों में स्थापित किया जाएगा। और यही कलश चतुर्मास के पश्चात दीपावली के मंगल बेला में आपकी ग्रह शोभा बढ़ाएगा। ऐसे कलश के लिए मैं कहाँ शुरू करूं? हाँ जी, बोले साहब 21,121
21 है 121 ताली बजाइए साहब, ताली बजाते हुए पूरी भावना के साथ। जिनको पाशनाथ से लगावा हो गया, जिनको पाशनाथ से लगावा हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। ओ जिनको पार्श्वनाथ सी लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। अरे सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको बस गुरु जी तेरा साथ चाहिए। जिनको पार्श्वनाथ सी लगाव हो गया। हाँ जी 21,000 दूसरे 21 नहीं 21,000 तो चल ही रहा है, 21,000 तो चल रहा है, 21,000 दूसरा 21 चल रहा है। 21,000 अब 3 रत्न से कलश है, 3 ओट कलश है, बड़े कलश है, सौभाग्य कलश है। हाँ रानू भैया आ जाओ। और देखिए ये सौभाग्य किसके खाते में जाएगा। कलसा ले लो रे ले लो रे ले लो नरे नारी, कलसा ले लो रे ले लो रे ले लो नर नारी। वारे बोली बोलो रे, बोली बोलो रे, बोलो रे, बोलो नर नारी। ले लो रे ले लो रे ले लो नर नारी। 21,000 दूसरे 21 21,000 21,000 देखो 21,000 अपने जीवन का सौभाग्य देखिएगा आप। हाँ जी और देखिए रत्नाता रूप में महर्षि विराजमान है, आचार्य श्री छिंदवाड़ा में है, उसमें आचार्य 31,331 रुपया। वो सज धज की जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। रत्नत्रय की परिपालना, रत्नत्रय की साधना में सहयोग करते हुए ये रत्नत्रय की आराधना का संबल है हमारे जीवन का। तो हम स्वयं तो पालन नहीं कर सकते, लेकिन पूज्य मनुष्य की चर्या में हम यहाँ सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये संपूर्ण जो भी व्यवस्था होगी इसी मंगल राशि के माध्यम से होगी, चतुर्मास की सारी व्यवस्था होगी, विचार कर लो। ये क्या है एक कलसा है, ये क्या है एक कलसा है, ये कलसा कैसा होता है, ये कलसा कैसा होता है, एक कलसा मंगलमय होता है। ये क्या है एक कलसा है, ये क्या है एक कलसा। और देखिए साहब पंच परमेष्ठी परम पद में तिष्ठते हैं, ऐसे परमेष्ठी जिनकी हम आराधना करते हैं, रोज जिनकी हम साधना करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो माने जो 108 बार भगवान का नाम न लेते पंचमश नाम लाते हो। ऐसे इस कलश के शोभामान के लिए हम आज का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 51,551। अरे सोना चांदी छोड़ के भगवान हो गए आप निहाल, धन वाले कंगाल है जग में आप हो माला माल, गुरु जी मेरे आप हो माला माल। और ये है
स्वर्णाभा से विभूषित मंगल द्रव्य से परिपूर्ण रत्नत्रय की परिसाधना में ये सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये निश्चित बात है, हम अनुमोदना करते हैं कृतकायत अनुमोदना समारंभ समारंभ आरंभ। और ये जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाव होता है पांचनाथ भगवान के चरणों में। आज 51,551 तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, ओहो जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। हाँ जी, किसी भावना हो तो बताऊँ आपको, कितना और कमाएगा कितना संग ले जाएगा, कितना और कमाएगा कितना संग ले जाएगा, दान पुण्य नहीं जीवन में साथ में क्या ले जाएगा, दान पुण्य नहीं जीवन में साथ में क्या ले जाएगा। प्रभु के उस दर पे ओहो तुझे उस दर पे खाली हाथ ही जाए हो, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, ओहो जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। आज कोई बात देखिए, रत्नत्रय की साधना रत्नत्रय की परिपालना के लिए भगवान पांचनाथ स्वामी के अच्छे से जुड़ने के लिए अपने आप को इस पावन पवित्र अवसर पर एक 5 मिनट का और समय देते हैं, क्योंकि हमें महर्षि का प्रवचन भी सुनना है। हाँ जी, और ये जो 3 कलश जो है मुख्य कलश 3 कलश है ना, ये तीनों की जगह अपन देख लें मूल वेदी पर रखी जाएंगी। मूल वेदी है स्थान है मूल वेदी में। हमें दे दो तो पहली बोली पूरे करूं मैं, पहली बोली पूरी करूं। रन भैया पूछ छोड़ दूं मैं, पूछ लो। हाँ जी, किसी के भाव देखो, मूल नए पांचनाथ स्वामी के श्री चरणों में कलश विराजमान होगा, 4.5 माह रहेगा, उसके पश्चात आपके घर पहुंचेगा। जिसके भाव एक बार बता दें आप लोग। हाँ जी, हमें है सहारा पारस तेरे नाम का, हमें है सहारा पारस तेरे नाम का, तेरे बिना मेरा जीवन कैसे काम का, हमें है सहारा पारस तेरे नाम का, जीवन किस काम का, ओ तेरे बिना मेरा जीवन किस काम का, हाँ तेरे बिना मेरा जीवन किस काम का। ओ विषयों में खोए रहे तुमको भुलाया है, विषयों में खोए रहे तुमको भुलाया है, इसलिए करे मोने हमको सताया है, इसलिए करे मोने मुझको सताया है। दे दो सहारा मेरा जीवन कैसे काम का, हमें है सहारा परस तेरे नाम का। और 1 2 2.5 4 3 और ये 3 बार। ये देखो साहब, श्रीमती सरिता जी, डॉक्टर सुधीर भाई साहब, ये देखो कुंभ राशि है इनकी, ध्यान रखना आप। और कुंभ लिया उन्होंने, कलश लिया है, कुंभ राशि वालों ने कलश लिया है। आजा फोटो आजा, एक नहीं हाथ नहीं, हाथ यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ। अब बोलो बताइए श्री विक्षण सागर जी महाराज की। देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा, ओ गंगा जमुना, गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरु पर तेरी मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे।
देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। द्वितीय कलश 21,221, 21,221। हम 23 बोल रहे भैया, पार्श्वनाथ भगवान है। 23,323 भगवान बोले पार्श्वनाथ भगवान की। 23,223। ओ किस विधि में हो, किस विधि में तो है पाहुर सांवरिया, हे पारस तोरी कठिन डगरिया, हे पारस तोरी कठिन डगरिया। किस विधि में तो है पाहुर सांवरिया, हे पारस तेरी कठिन डगरिया, हे पारस तोरी कठिन डगरिया। द्वितीय कलश क्यों भाई, देखो जल्दी करें बंद, क्योंकि शायद बच्चों का है। और हम 23,323 है, 23,323 है अभी। अरे खाली हाथ आए थे, ओ खाली हाथ जाओगे, मौका चूक जाओगे, अजय मौका चूक जाओगे, फिर बाद में पछताओगे। जीवन की कमाई को अब दान में लगाओगे। पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद अक्षय, ध्यान रखना आप। वैद्य मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान का अक्षय हम साक्षात देखा है, आप खुद महसूस करते हैं। ये जीवन का 2 क्षण है, कितने ही करें हम, कितने ही करें हम। पानी बाड़ो नाव में, है ना, और घर में बाड़ो दाम, और दोनों हाथ उलीच लो, यही सयानो काम। ना जीवन के साथ भी, और जीवन के वही काम आएगा जो बाकी तो यहीं पड़ा रह जाएगा। इसे ध्यान रखना आप। इसे हाथ दीजिए और साथ लीजिए, बस इतना ही काम है। 31,331। ताली बजा के अनुमोदन करो। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, संकट के आपत के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बिन बोले ही दुख को, बिन बोले ही दुख को, बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के आपत के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हाँ जी, 31, 331। हाँ जी, नहीं समय का ध्यान रखना मैं। 31,331, 1, 31,332, द्वितीय कलश। अरे हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, हो 1 2 3 हो जाते हैं, हाय 1 2 3 हो जाती है। 31,331, 1 2 2.5 और ये 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती शिखा जी अनिली भदौरा ने। जोरदार ताली के साथ बहुमान सौभाग्य आपका यह जीवन है। आएंगे, आइए भाई साहब, भजली प्रभु को एक ही दिन तो ही जाना, भजली प्रभु को एक दिन तो ही जाना। इन श्वासों का नहीं है ठिकाना, हो इन श्वासों का
नहीं है ठिकाना। और आशीर्वाद ले रहे हैं भैया पूजो संघ का और दे पूरी दो श्री के आशीर्वाद हे गुरुवर, दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, दे दो आशीर्वाद। ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए संयम का आशीर्वाद। ओ गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। मेरा कल्याण होगा, ओ तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। और पूज्य माता जी कर कमलों से यह स्वस्तिक रजतमय और पंचरत्न की स्थापना कर। अब अंतिम कलश हाँ जी। और देखिए तृतीय कलश, अंतिम कलश, अंतिम कलश कितना बोलना है? हाँ जी, अंतिम कलश, अंतिम कलश कितना बोलना है? जिंदगी हाँ जी 21,221, 21,221। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और देखिए हाँ अंतिम कलश है, अब बोली नहीं करेंगे, अब अंतिम बोली है ये 23,323, 23,323। और भगवान से हो कभी भगवान से क्या कहना है? कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाता है। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, ओ कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। देखो दोनों कलर बराबर हैं, दो कलर बराबर हैं। हाँ जी 31 करें? नहीं 23 तो है ही। अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसी भरनी। 23,323 बोले पार्श्वनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के जय हो। छोड़ दें, छोड़ दें। हाँ जी 23,323 एक ही बोली, अंत बोली है, इस बार बोली है ही नहीं। हाँ जी एक मिनट। और जिनकी भावना हो देखो भाई, अब बोले 23,323 एक छोड़ दे भाई साहब। अरे एक बात होता, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूं अब जात, और चांदना की चांदनी फिर नहीं मौका, फिर नहीं मौका। चलिए अब सर बार बार नहीं आए। 23,323 1 2 3 आई साहब। संजय कुमार जी, श्रीमती प्रीति जैन, झांसी वाले, पार्थ जैन ने तलवे के समान कीजिए। बहुत बहुत बधाई। ये बोली फोन पर आई है, बोली फोन पर आई है। हाँ जी अब मैं बिना किसी भूमिका का निवेदन करूंगा परम पूज्य शुल्क का आराधना श्री माता जी के चरणों में, क्योंकि स्थापना तो आपकी हो चुकी है। रत्नत्रय की साधना के लिए कलश की स्थापना हम लोग करेंगे। और पूज्य हाँ जी भैया विराजमान हो जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य माता जी निवेदन आज के चतुर्मास की इस
बेला में हमें क्या करना है, कैसे करना है, निर्देश करें पूज्य माता जी। और देखिए ध्यान रखिएगा, शेष मात्र 11 कलश हैं, सिर्फ 11 है। आधा घंटा और 5555 ज्यादा राशि नहीं रख रहा हूँ, 5555 की राशि में जो भी लेना चाहते हैं नाम देते हैं अभी। मात्र 5555 555। और पहले आओ पहले पाओ, जिसकी भी वहां ना हो आ जाए। 5555 की राशि में जो नाम देना चाहे नाम दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो वज्रायडं नमो लोये सब्बिसाहुडं। यः सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतिभाविभविता सर्वान् सदा सर्वदा जानीति युक्पत्प्रत्यक्षणिमता सर्वज्ञेत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महिति वीराय तस्मै नमः। वीराय तस्मै नमः। नमो वृषभसेनाधि गौतिमान्ते गणेशिना मूलोत्तरी गणाढ्याय सर्वस्मै मुने नमः। गुरो भक्त्या वयं सार्धा दीपाद्युतिवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनि न कोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिंतनिधि गुरु हृदय दिया है, श्रुति दे कान दिए, राह दिखा करे आँखें दी हैं, संयमी प्राण दिए। ऐसे गुरुपद चिदानंद का झरना झरे झरे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुति देवताओ, क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, बोले मूल नायक साक्षात विराजमान है मंदिर जी में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गणाचार्य
आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम शिक्षा दीक्षा दाता संयम प्राण प्रदाता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान उपाध्याय परमेष्टि श्री पाठक परमेष्टि भिक्षंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, अर्हंत भाषित सिद्ध सिद्धिते आचार्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्वे साधु साधित जीव तत्व प्रबोधिनी आजीव तत्व विवेचनी सर्वाश्व निरोधिनी कर्मबंध विमोचनी संबर पद प्रदायिनी निर्झरा निर्झरणी मोक्ष महल धारणी पाप ताप संताप हारणी जग कल्याणी त्रुवन हित कारणी मंगल प्रदायिनी हे जिनवाणी माँ तेरी जय हो सदा विजय हो, तेरे विशाल पद में श्रुति सूर्य का उदय हो, श्रुति सूर्य का उदय हो, जिनवाणी माता की। प्रिय आत्मन, आज चतुर्मास स्थापना की जा रही है। वैसे सभी को विदित है कि चतुर्मास स्थापना 2 तारीख को सभी की हो चुकी है। 7 तारीख तक हो सकती थी, उसके आगे साधु कहीं भी गमन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह चातुर्मास आया। इस चातुर्मास में क्या होता है कि ये सभी जानते हैं कि बारिश होती है और बारिश में बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जगह जगह पानी भर जाता है जिससे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और जीवों की उत्पत्ति होने के कारण संयमी होते हैं जो वे संयम पालन करने के लिए दृढ़ रहते हैं। ऐसे मुनि राजों के लिए, ऐसे त्यागी वृत्तियों के लिए संयम पालन करने के एक गांव से दूसरे गांव जाने में थोड़ी संयम पालन करने में बाधा आने लगती है। इसीलिए वे एक ही जगह रुक जाते हैं 4 महीने में। ऐसे साधुओं के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो साधु इन्हीं एक एक जीव के लिए हित की भावना भाते हैं और संयम को पालन करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि न होते सूर्य और चंदा, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष यंत्र होते, नहीं ब्रह्मांडे होता, न भौतिक यंत्र होते, समंदर सूख ही जाता, जमाना जल गया होता, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होती।
जिन्होंने इस लोक और परलोक दोनों की तुलना करके, जब अपन छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अगर किसी ने 2 आम दिए तो पहले देखते हैं ना कि यह आम बड़ा है कि यह आम बड़ा है, कौन सा लूं, ये लूं अथवा ये लूं। मिठाई का पीस जब हमारे हाथ में आता है, बच्चे के हाथ में आता है, तो देखते हैं, क्या देखता है, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, ज़्यादा मिठाई किस में है, वो वाला ले लेता हूँ। तो ऐसे ही तुलना हमारे आचार्य भगवानों ने की। क्या किया कि इस लोक को भी एक हाथ पे रखा और दूसरे हाथ पर इस लोक को के गुणगान को अगर हम गाएं तो गा नहीं सकते, कि गा सकते हैं, नहीं गा सकते हैं, क्योंकि अगर गाने बैठेंगे तो कैसे गाएंगे, गिन सकते हैं, उनके गुणों की महिमा को नहीं गा सकते हैं। आचार्य भगवान ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है, अगर हम तपस्वी लोगों की महिमा को, अगर हम तपस्वी लोगों की महिमा को मापने बैठ जाएं, यदि हम तपस्वी लोगों की महिमा को मापने बैठ जाएं, मापें, तो यह काम उतना ही कठिन है जितना कि दिवंगत आत्माओं को गिनना। कितना? दिवंगत आत्माओं को कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। ऐसे ही इन तपस्वियों के गुणों को जीवों की रक्षा के लिए आता है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जिन धर्म में सदा चलता रहे, यह जिन धर्म में सदा चलता रहे, इसकी यह रुके नहीं कभी, यह सदा चलता रहे, इसके लिए सभी को चिंता होती है। जो ऐसा सोच रहा हो कि यह जिन धर्म में चलते चलते रुक जाए, ऐसा है क्या कोई? नहीं है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो यह सोच रहा हो कि जिन धर्म में चलते चलते रुक जाए, परंतु जिन धर्म में चलते चलते भी रुक जाता है, क्या कभी रुका? क्या कभी यह जिन धर्म में चलते चलते रुका? नहीं रुका, रुका है। यह जिन धर्म में चलते चलते भी रुक गया था। यह जिन धर्म में चलते चलते भी रुक गया था। तो कब रुक गया था? तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत स्वामी के काल में यह पाव पल्ले के लिए रुक गया था। फिर चला, शीतलनाथ भगवान ने चलाया, उसके बाद चलते चलते यह आधा पल्ले के लिए रुक गया, और उसके बाद फिर श्रेयांसनाथ भगवान ने चलाया, तो उसके बाद चलते चलते पौन पल्ले के लिए रुक गया था। उसके बाद वासुपूज्य भगवान ने चलाया, तो उस समय एक पल्ले के लिए रुक गया। उसके बाद विमलनाथ भगवान ने चलाया, तो पौन पल्ले के लिए रुक गया। उसके बाद अनंतनाथ भगवान ने चलाया, तो आधा पल्ले के लिए रुक गया, और उसके बाद धर्मनाथ भगवान ने चलाया, तो पाव पल्ले के लिए रुक गया। प्रिय आत्मन, उसके बाद शांति नाथ भगवान ने चलाया, तो आज भी चल रहा है, और यह चलता रहे। ये क्या है? यह शासन, जिन शासन सदा चलता रहे, ऐसा हमारी और आप सभी की भावना है कि नहीं? यह भावना है, तो वह जो रुक गया था चलते चलते, वह क्यों रुक गया था?
वह क्यों रुक गया था? तो अपन पूछ लेते हैं। किससे पूछ लें? चलते हैं अपन त्रिलोक सार जी की देख लेते हैं। त्रिलोक सार जी में कि यह चलते चलते क्यों रुक जाता है? तो त्रिलोक सार जी में कहा है आचार्य भगवान ने कि वक्त्री सोत्री चणिसु नाम भवत सद्धर्मो नास्ति। यानी वक्ता और सोता और आचरण करता, वक्ता श्रोता और आचरण करता ना हो, यानी इन तीनों के माध्यम से ही यह जिन धर्म चलता रहेगा। अगर वक्ता ना हो तो यह जिन धर्म नहीं चल सकता है। वक्ता भी हो, वक्ता तो है, लेकिन श्रोता ना हो तो तब भी यह जिन धर्म नहीं चलेगा। वक्ता हो, उसके बाद में श्रोता हो, और श्रोता के बाद में आचरण करता। उसी श्रोताओं के बीच में से क्या होता है? आचरण करता पैदा हो जाता है। तो वक्ता हो, श्रोता हो और आचरण करता हो तो तब यह जिन धर्म चलता रहता है। इसलिए आज चतुर्मास स्थापना होने जा रही है। तो शायद आप लोग यही सोच रहे हैं कि यह स्थापना मुनिराजों की और माताजी लोगों की, आरिका माताजी लोगों की और ये अणुवृत्ति जो माताजी लोग बैठी हैं इन्हीं लोगों की हो रही है और इन्हीं लोगों को की जाती है। प्रिय आत्मन, आप लोगों को भी मालूम होगा, विदित होगा कि यह चतुर्मास वृत्तियों को भी किया जाता है, यह चतुर्मास श्रावकों को भी किया जाता है। देखो, अगर अपन शास्त्रों को उठाएं तो पता लगता है कि जब तीर्थंकर मुनीशो व्रतनाथ भगवान का यहाँ तीर्थ चल रहा था, उस समय एक बलभद्र स्वामी भी हुए हैं और उस समय नारायण भी विचरण कर रहे थे। वे श्रावक थे। उनके ऊपर एक विकट स्थिति आई हुई थी, उनकी परिस्थिति आई हुई थी, उनके ऊपर समस्या आई हुई थी। उस समय पर भी वे क्या कर रहे थे? चतुर्मास को रचा रहे थे। वे परिस्थितियों से घबरा नहीं रहे थे, चतुर्मास का त्याग कर देते नहीं। उन्होंने चतुर्मास रचाया था, उसके बाद में उस परिस्थिति से निपटने के लिए गए थे। किन की बात कर रहे हैं हम? हाँ, रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं कि जब रामचंद्र जी की सीता जी को हरण करके रावण ले गया था, ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने चतुर्मास रचाया था। वे श्रावक थे उस समय, श्रावक ने भी चतुर्मास रचाया था। तो फिर चतुर्मास तो हमें रचाना ही पड़ता है, भले ही हमारे साधु रचाएं। और इस चतुर्मास में होता क्या है कि जब हम चतुर्मास रचाते हैं तो निश्चित ही आदान प्रदान हो जाता है कि यहाँ पर गुरु और भक्तों का मिलन हो जाता है। तो कुछ आप लोग हम लोगों को देते हैं और कुछ हम लोग आप लोगों को देते हैं, क्योंकि यह जिनवाणी अगाध है। और हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक को 4 दान देने पड़ते हैं। श्रावक के 4 दान बताए हैं। तो 4 दान कौन से हैं? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। अभय दान तो आप लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, आप लोग दयावान हैं, इसलिए अभय दान देते हैं। और आहार दान तो आप पात्रों को देते ही हैं और औषध दान भी आप लोग देते हैं। परंतु ज्ञान दान के लिए कह देते हैं कि गुरु देंगे। क्या कह देते हैं? कि ज्ञान दान गुरु देंगे।
आप लोग ज्ञान दान भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग गुरुओं के लिए, पात्रों के लिए आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, गुरु कम पढ़े लिखे रहते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, ना तो गुरु के पास लाइब्रेरी रहती है, कितना याद करेंगे, कितने शास्त्र ले जाएंगे साथ साथ, और उनको विहार भी करना है, एक आसन भी कर, मतलब एक आसन तो करते ही हैं, और अब एक टाइम खाया, कभी अंतराय आ जाता है, कभी उपवास होता है, तो शक्ति भी नहीं रहती है। हाँ, और आप लोग तो पानी भी पी सकते हैं बार बार, और भोजन भी बार बार करते हैं, घर में बहुत सारे शास्त्रों को भी सजो सकते हैं, तो आप लोग बहुत सारा स्वाध्याय कर सकते हैं, और स्वाध्याय करके आप हम लोगों को भी बता सकते हैं, और जो हम लोगों को आता है वो आप लोगों को हम लोग बता सकते हैं। इस प्रकार इस चतुर्मास में यानी आदान प्रदान भी होता है। वास्तव में जो यह चतुर्मास हो रहा है, तो इसमें इंद्रियों का हम सभी यानी चतुर्मास में सीखते भी हैं, और क्या सीखते हैं? व्रत उपवास करना भी सीखते हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना भी सीखते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान लिखते हैं, तिरुवल्लुवर जी स्वामी जी लिखते हैं, जो स्पर्श रस गंध और जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द इन विषयों में जो यथोचित उपयोग करते हैं, वो निश्चित ही संसार पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो ऐसे जो हम भी पंच इंद्रिय के विषयों का अगर यथोचित उपयोग करेंगे, तो निश्चित भी हमारा भी शासन पूरे जग पर हो जाएगा। तो ऐसी हमारी भावना रहती है। आप लोगों को लग रहा होगा, उस दिन हमारी देशना दीदी ने कह दिया था एक बात, क्या कहा था कि लाडली भतीजी चाचा जी की, है ना, यह चतुर्मास जो हो रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि अलग अलग चतुर्मास क्यों हो रहे हैं। तो ये तो आचार्य भगवान की दूरदर्शिता ये है कि वे सोचते हैं कि सभी जगह थोड़ा थोड़ा बच्चे भी दुकान लगाएंगे ना, तो थोड़ा छोटी दुकान से बिकेगा, थोड़ी बड़ी दुकान से बिकेगा, तो थोड़ा थोड़ा सभी जगह बिकेगा, इसलिए मतलब सभी को लाभ मिलेगा, ऐसी उनकी भावना है। यद्यपि हमारे कौन है, ये कौन विराजमान है? चाचा जी। कौन विराजमान है? क्योंकि हमारे जो मंत्र पिता हैं, हमारे जो मंत्र पिता हैं और आपके चाचा जी के मंत्र पिता दोनों के एक ही है, मतलब हमारे दादा गुरु है ना, एक ही हैं। तो दादा गुरु के बेटा मतलब चाचा जी, हमारे काका जी। कौन है? हमारे काका जी हैं, है ना, ये हमारे काका जी विराजमान हैं। ये दो हमारी बुआ जी विराजमान हैं यहाँ पर। कौन है? बुआ जी विराजमान हैं। और जो मुनिराज विराजमान है ना, वे हमारे भ्राता जी हैं, भ्राता श्री विराजमान हैं ऐसे। और छुल्लक जी तो हमारे साधर्मी हमसे बड़े हैं ही, उनके तो जो परम सिद्धा सभी यानी नाम लेते ही जिन गुरु के शिष्य हैं, यानी नाम ले दें, दिगंबर गुरु को ही सभी विद्यासागर कहते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य वे साक्षात विराजमान हैं और हम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे परम गुरुओं के सानिध्य में हम सभी विराजमान हैं और ऐसी भावनाओं के साथ, इसी भावनाओं के साथ अभी हमें उपाध्याय श्री को भी सुनना है और मुनि श्री भी बोलेंगे ना, है ना, सभी को सुनना है और आगे के कार्यक्रम भी होना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विकसंत सागर जी महाराज की। ओम। पूज्य छुलिका आराधना श्री माता जी की जय। देखिए, मात्र 5555 रुपए की राशि कलश हैं। एक कलश रुचि का परिपूर्ण है मंगल द्रव्य के साथ। मैं अब निवेदन करूंगा पूज्य मुनिश्री, समय हो गया भैया, माइक लगा दें आचार्य।
उपाध्याय श्री को लगा भाई। देखिए 4 क्लास हो चुके हैं, 7 बचे हैं। सुन लेना पार्श्वनाथ के भक्तगण, 4 गए, सब हो गए। अब वो आप लोग सूचना देते हैं और एक सूचना दे रहे हैं महाश्री की आज की बेला में पूरे क्लास हो चुके हैं। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए आइए। कोई हैं क्या क्लास वाले हैं क्या यहाँ जिनके क्लास हुए हैं? आ जाए यहाँ। हाँ संजय सिंघई, प्रीति सिंघई, झांसी वाले आ जाओ बेटा, स्वस्थ बनवा दो। ऊपर 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 आ जाओ जी। हो गए हो गए हो गए हो गए, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर उपलब्धि आपकी। लो माता जी। चलिए डल चुके हैं बहुत बड़ा। हाँ ना जैसे 5555 में जो राम अब हुए हैं पूरे यहीं बैठे बैठे, तो श्रीमती शारिका पवन वैद्य एक, जल्दी 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 सिर भेंट करो और श्री मनोज जी प्रीतिजन मोदी भगवान, श्री शिखा चंद जी दलीपुर, श्रीमती सीमा राजेंद्र मस्तापुर, ज्योति सचिन बगड़ा। पंडित जी सीबा बाद में भेंट करवा देंगे, सीबा बाद में भेंट करवा देंगे। मजीद हाँ हाँ ठीक है, बात प्रवचन की बात करवा दें। प्रवचन चलो 10 मिनट बोले फिर भैया। अभी चलिए अब हाँ पहनना पड़ेगा क्योंकि अंदर बेदी में रखना। चलिए प्रवचन के बोलिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने आराध्य सिद्ध परमेष्टि भगवान का हम सब इसमें करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जवड़ी पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, शासनायक वर्धमान महावीर सिंह भगवान की, देवपुर के अत्सकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मंदिर के मूलनायक के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, द्वारदेशांग जिनवाड़ी माता की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। विराग्य सागर गुरुवर कहते, विराग्य सागर गुरुवर कहते निभो निभाओ जी। गुरु आज्ञा को सिरोधारिना आत्म हित करो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, ऐशामय जैन धर्म की, परम पूज्य विराग कुल गौरव उपाध्याय परमेष्टि विक्रांत सागर जी गुरुदेव की, मंचासीन उपाध्याय संघ की। बंधुओं, चातुर्मास का समय
स्थापना में चल रहा है और उस अवधि में आज हम सभी ने परम पूज्य हमारे गुरु भाई आचार्य श्री विभव सागर महाराज की सुयोग शिष्या छिल्लिका आराधना श्री और रतन श्री पूज्य आचार्य श्री विभव सागर महाराज जी का ऐसा मानना था कि अगर अलग अलग चातुर्मास करोगे तो इनकम ज़्यादा हो जाएगी। दुकान 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे अलग अलग खुल के बैठते हैं तो 4 जगह से इनकम हो जाती है। एक ही दुकान पर बैठेंगे तो इनकम कम होगी। तो हमने सोचा कि आधा तुम कमाओ और आधा हम कमाए, जब इकट्ठा हो जाएगा तो लेके चलते चलेंगे। पास में है। अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि व्यवसाय करते क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आचार्य कहते यम संयम लक्षाणतम प्रजाजन बोधनी, यम और संयम की रक्षा के लिए, प्रजाजनों को बोध देने के लिए, शुद्ध ध्यान विकासार्थम, शुद्ध और ध्यान के विकास के लिए वर्षा योग विद्यते, वर्षा योग किया जाता है। हमारा नियम पढ़ सके, संयम पढ़ सके, शुद्ध की आराधना कर सके, संयम की साधना कर सके, रत्नत्रय की भी आराधना कर सकें और श्रावक जनों को ज्ञान का बोध दे सकें, इसलिए वर्षा योग किया जाता है। अब वर्षा योग कौन करेगा, साधु के श्रावक। तो आचार्य कहते हैं कि ये क्या नहीं होता, वर्षा योग साधु और श्रावक दोनों का होता है। ये नहीं कि आपने कलश स्थापना कर दी, आप अपने घर गए और माताजी मंदिर में बैठे, ऐसा नहीं। इसे वर्षा योग नहीं कहते। साधु की प्रत्येक क्रियाओं में सम्मिलित होना, साधु की प्रत्येक चर्या में सहयोगी बनना, चाहे वो आहार की चर्या हो, चाहे वो शयन की चर्या हो, चाहे वो अध्ययन की चर्या हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, प्रत्येक चर्या में यथाशक्ति श्रावक को चातुर्मास में भागीदार निभाना चाहिए। चातुर्मास, मैंने बोला चतुर लोगों के मास को चातुर्मास कहते हैं। जो चतुर होते हैं, जो चतुर कौन, जो अपने कार्य को सिद्ध कर ले। अगर 12 में से 4 घटा दें तो कितने बचेंगे हैं? 0 के 8 बचेंगे ना। ज्ञानी व्यक्ति कहता है 0 बचेंगे और अज्ञानी कहता है कि 8 बचेंगे। अज्ञानी क्या कहेगा, 8 बचेंगे। ज्ञानी का कहेगा 0 बचेंगे। कि 4 महीने मिलते हैं, जहाँ हम 4 महीने में जो बीज बोते हैं उस बीज को 12 महीने हम सेवन कर लेते हैं। पूछो किसान से, अगर 4 महीने अगर खेती पे ध्यान न दे तो 12 महीने भूखे बैठना पड़ेगा। किसान लोग बारिश आने से पहले अपने खेत की बुआई करके तैयार बैठे होते हैं।
जैसे ही पानी गिरता है बीज बोना शुरू कर देती हैं। उन्हें मालूम है कि पानी बरसने वाला है, तो बीज बोने की तैयारी में लग जाती हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि उनको 12 महीने की फसल मिल जाती है। ऐसे हमारे जैन धर्म के श्रावक चातुर्मास का जैसे ही मौसम आता है तो अपने भावों में उस फसल को तैयार कर लेते हैं, जिसमें रत्नत्र का बीज डाल करके मोक्ष के फल को प्राप्त कर लेते हैं। रत्नत्र का बीज डाल करके मोक्ष के फल को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? चतुर श्रावक, जो चतुर होते हैं। जो चतुर नहीं है वो नहीं कर पाते। किसान चतुराई दिखाता है तो फसल उगा लेता है। जो किसान घर में बैठे रहते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, फिर देख लेंगे, अगली साल देख लेंगे, वो किसान भूखे बैठे रहते हैं। टीकमगढ़ को तो सौभाग्य मिला करता है। और मैंने जब से टीकमगढ़ में आया हूं तब से सुना है और देख ही रहे कि निरंतर साधुओं का प्रभास टीकमगढ़ की धरा पे बना हुआ है। और इस समय तो एक नहीं, दो नहीं, 3 मंदिरों में चातुर्मास की प्रक्रिया चल रही है। नंदीश्वर में क्षुल्लक नय सागर जी महाराज, वैद्य मंदिर में माता जी आराधना श्री रतन श्री, और बाजार के मंदिर में हम स्वयं संग सहित बैठे हुए हैं। बंधुओं, आप यहाँ पे एक नहीं 3 सागरों की नदियां बह के टीकमगढ़ में आके समा गई हैं। एक आचार्य विद्यासागर की नदी निकली, पूज्य गुरुदेव आचार्य ब्राग सागर की नदी निकली, और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विभव सागर की नदियां, 3 सागरों से नदी निकल के बहती बहती और टीकमगढ़ में आके उनका संगम हो गया। अभी आपने सुना होगा कि संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में, गंगा, जमुना और सरस्वती। लेकिन टीकमगढ़ भी किसी तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है कि यहाँ भी 3 नदियों का संगम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, संगम तो करा दिया है, तो नहाने आ जाना डुबकी लगाने के लिए। क्या लोग पाप धोने के लिए कहाँ जाते हैं? प्रयाग में, इलाहाबाद में, वहां पे 3 नदियों का संगम है। मैं आप लोग से कहूंगा कि एक बार तो इन नदियों में डुबकी लगाने आ ही जाना। एक बार डुबकी लगा ली तो आप पुनः पुनः ज्ञान की आराधना में, संयम की साधना में डुबकी लगाते चले जाओगे। आचार्य श्री विभव सागर महाराज जी ने 2010 में टीकमगढ़ में चातुर्मास किया था। उसका फल क्या मिला मालूम है? अद्युम श्री, ओम श्री और शुद्ध उपयोग जैसे महासाधक उनको टीकमगढ़ संस्कृति श्री 4 साधक उनको टीकमगढ़ की धरा से प्राप्त हो गए। एक चातुर्मास का फल देखो आप। एक चातुर्मास का फल, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साधु उनके संग में चले गए। जब एक चातुर्मास में ऐसा हो सकता है तो फिर 3 चातुर्मास में क्या नहीं हो सकता? कितने निकलेंगे भैया? कौन चलेगा?
हाँ सेंकी चली जाओगी। बंधुओं, ये चातुर्मास का फल है कि आज आपके गांव से 24 महान आत्माएं मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक मंदिर में उनकी फोटो होना चाहिए। अभी बाजार मंदिर में लगी है, अभी थी नहीं। हमने ऐसे बोला कि जिस गांव से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीव निकले हैं, उस गांव में तो उनकी फोटो तो लगी नहीं चाहिए कम से कम। मैं वैद्य के मंदिर के ट्रस्टियों से कहूंगा कि ये आपका सौभाग्य है कि आपने ऐसे गांव में जन्म लिया, ऐसे नगर में जन्म लिया जहां एक नहीं दो नहीं तीर्थंकर 24 होते हैं। ऐसे 24 भव्य जीवों ने दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। इतिहास है। जब कोई व्यक्ति भविष्य काल में आएंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि टीकमगढ़ भी ऐसी नगरी नहीं है, ये संतों की नगरी है। अभी आचार्य व्यव समाज लेटर आया था, उन्होंने कहा कि विक्सन सागर जी, आप वैद्य की नगरी में, विद्वानों की नगरी में और संतों की नगरी में चातुर्मास कर रही हो, ये हमें बहुत आनंददायक लग रहा है। वैद्य की नगरी है और हमारे जैन शांत भैया ये विद्वान है, ये विद्वान यहीं की है। कहाँ के? यहीं की हो ना? हाँ, यह तो ककड़वा के, लेकिन रहते यहाँ हो। हाँ हाँ, नवागढ़ हुआ है, नवागढ़ भी हुआ है, ककड़वा भी हुआ है और टीकमगढ़ भी आगे है। जय कुमार जैसे प्रतिष्ठाचार एक नहीं दो नहीं 3 पीढ़ी से दादाजी, पिताजी और पुत्र भी, ये विद्वानों की नगरी और संतों की नगरी। कितना पुण्य है आप लोगों का। जिस गांव से एक जीव संत बन जाता है, उस गांव का पुण्य देखो, पूरे गांव में धर्म का वातावरण बना रहता है। और जिस गांव से 24 संत बने हो, उस गांव का कहना ही क्या है। बंधुओं, चातुर्मास हमारे जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। लोग कहते हैं पैसा खर्च हो जाए। अरे भैया जी बोल रहे थे, चातुर्मास में कलश की स्थापना का कोई विधान ही नहीं है। ये तो हम लोगों ने खर्चा कैसे निकले, आमदनी कैसे हो, नहीं तो भक्ति पढ़ कर के चातुर्मास स्थापना हो जाती है और भक्ति पढ़ कर के चातुर्मास निष्ठापन हो जाता है। आज तो देखो 1008 कलश, 2108 कलश, 3108 कलश। और चातुर्मास की सफलता ध्यान से नहीं है, ज्ञान से नहीं है, संयम से नहीं है, तप से नहीं है, साधना से नहीं है, आराधना से नहीं है, कलश की बोली से जाती है। जितनी लंबी कलश की बोली जाएगी, लोगों की दृष्टि में उतना बड़ा चातुर्मास कहलाता है। जबकि चातुर्मास की सफलता ज्ञान, ध्यान, आराधना, संयम, तप, साधना से चातुर्मास की सफलता बनती है। ये क्या करें, अब दृष्टि में बुरी एक चीज आ गई है। आज देखो बोलियां करोड़ों में जाती हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, जितनी लंबी बोली जाएगी। बंधुओं, जितनी अच्छी साधना होगी, जितना अच्छा ज्ञान का अध्ययन होगा, जितना अच्छा संयम का पालन होगा, उतना अच्छा चातुर्मास की सफलता का श्रेय चला जाता है। समय हो गया, 5:34 हो गए। बस ये कहूंगा, ये संपूर्ण चातुर्मास
किसी एक मंदिर से बंध के नहीं होंगे। सभी मंदिर के साधु, चाहे नैसागर जी हों, चाहे हम हों, चाहे आरदासी माता जी हों, हमारा ये विचार है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, कोई अलग नहीं है। एक भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, उन्हीं की परंपरा में जी रहे हैं, उन्हीं की चर्या के निर्वाह को कर रहे हैं। हम सभी एक ही परिवार के हैं, एक सूत्र एक धागे बंधे हैं, एक माला के मोती बनकर के पिरे हुए हैं। इसलिए हमारा पूरा चातुर्मास एक मंदिर का नहीं होगा, पूरे टीकमगढ़ का चातुर्मास कहलाएगा। कहीं भी जाएंगे, भैया का नाम टोपी वाले राजेंद्र जी, हम कभी भी याद है वैद्य मंदिर भगा नदी हो में कि तो बाजार मंदिर जाओ, वहीं करी चतुर्मास। हाँ, जब मन में होगी तब आ जाए हम। फिर ये मत कहना तुम बाजार मंदिर में जाओ, तुम बाजार मंदिर के महाराज हो ना, तो हम कर लें, क्या दिक्कत है। बंधुओं, ये चातुर्मास हमारे लिए विकास का कारण बने और हमारे जीवन में उन्नति का कारण बने, जिससे कि हम निरंतर सत्संगति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। और आपको सूचना हम दे दें, आज शायद 20 तारीख को भारत बंद आह्वान हुआ है। आचार्य कामकोआनंदी महाराज की विरोधी लोगों ने नृशंस हत्या की है। उस हत्या के विरोध में वैसे हम 18 तारीख को जुलूस निकालने वाले थे, लेकिन लोगों के कहने के 22 तारीख को पूरा भारत बंद हो रहा है, 20 तारीख को, तो हम 20 तारीख को भी टीकमगढ़ में सभी मंदिर के ट्रस्टी लोग, सभी मंदिर के श्रावक लोग, हमारे दिगंबर संत की हत्या की गई है। जब हमारे घर में किसी एक व्यक्ति की हत्या की जाती है तो हमें कितना दुख होता है, हम रोष से भर जाते हैं। हमारे दिगंबर संतों को सरेआम मारा जा रहा है, एक्सीडेंट के माध्यम से, दुर्घटना के माध्यम से उनका हिरास किया जा रहा है। आज हमें जागने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है कि हम अपने संतों को, अपने चेतन तीर्थ को और अचेतन तीर्थ को बचाने के लिए जागृत होकर के 20 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम चाहते हैं कि पूरा टीकमगढ़, चाहे जैन की दुकान हो और चाहे अजैन की हो, जो हमारे मित्र हैं, पहचान के लोग हैं, हम उनसे भी आह्वान करें कि आप भी हमारे इस विपत्ति काल में साथ दीजिए। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। सभी प्रकार के मन की बेमसा को खो करके हम एक छत के नीचे रह करके अपने दिगंबर संतों के प्रति बहुमान रखते हुए अपनी दुकानों को 20 तारीख को बंद करके हम एक रैली निकालेंगे और कलेक्टर के पास जाकर के हम ज्ञापन सौंपेंगे। आज दिल्ली में आचार्य सुनील सागर सानिध्य में बहुत बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया गया है। उसमें बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमें कोई जगाने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए जो ऑफिस जाते हैं, जिनके व्यवसाय हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वो सभी अपने व्यापारों को बंद करके, अगर आप जैन हो, मैंने बाजार मंदिर बोला था, अगर आप अपने दुकानों को बंद करके मैदान में नहीं आते हो तो आप जैन के नाम पर कलंकित होते हो, कलंक हो आप लोग। आपको जैन कहना जैन धर्म को कलंकित करना है। इसलिए बच्चे हो, बच्चों को स्कूल बंद करो। हमारे बच्चे 20 तारीख को स्कूल नहीं जाएंगे, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम दुकान नहीं खोलेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे। अगर एक दिन दुकान नहीं खोलोगे तो तुम भूखे मरने वाले नहीं हो। कोरोना काल में 6 महीने दुकान बंद रही थी, कितने भूखे मर गए बताओ? कोई भूखा मरा क्या? जब 6 महीने व्यापार बंद रहे, 6 महीने नौकरी की तनख्वाह नहीं मिली,
जब भूखे नहीं मरे तो आज भी भूखे मरने वाले नहीं हो। तो बंधुओं, हम सभी 20 तारीख को इस आह्वान को छेड़ेंगे। पंडित जी साथ निभाओगे? निभाओगे? कहीं जान तो नहीं है, रहोगे? हाँ, देख के बताओ। आप साथ में होगे तो हमारा जोश तीन गुना ज्यादा हो जाएगा। विद्वान हो, संत हो और शुद्धि श्रावक हो तो फिर उस आह्वान का कहना ही क्या, वो तो इंकलाब की ध्वजा लेके चलेगा। क्योंकि विद्वान मार्ग देते हैं, शुद्धि श्रावक जोश भरते हैं और संत आशीर्वाद देते हैं, काल की सफलता अपने आप हो जाती है। बंधुओं, उन आचार्यों ने 35 साल तक जैन धर्म की साधना की, जैन धर्म की प्रभावना की। आज हमें उनके प्रति बहुमान रखते हुए हम इस अभियान को छेड़ेंगे। और जहाँ जहाँ तक आपका संपर्क है, आपके संबंध में जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी आपके विधायक सांसद, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, पूरे टीकमगढ़ की समाज से कहना चाहता हूं, वो सभी उनसे संपर्क करके उन्हें वहां पे बुलाएं और अपने ज्ञापन को उनके साथ रहकर सौंपें। मैंने देखा टीकमगढ़ को शिखर जी के अभियान में, मैं भी था कि नहीं था? बताओ, सुना कि नहीं सुना था? भूल गए हैं? सुना था ना? और वहां पे जब श्रावकों को देखा तो पूरा पांडल भरा हुआ था। हम चाह रहे हैं वो तो शिखर जी अचेतन तीर्थ को बचाने का हमने प्रयास किया था, अब हमें चेतन तीर्थ को भी बचाने के लिए ऐसा ही एक हमें आंदोलन छेड़ना है। बंधुओं, समय हो गया है, सभी को अंथु करने हैं। करने कि नहीं करने? हाँ करने, हमारा भूख लगी है जोर से। चलिए आप सभी इस चातुर्मास में जब जब अवसर मिले, 3 जगह चातुर्मास है, आप कहीं भी जाकर के ज्ञान ध्यान की आराधना कर सकते हैं और अपने संयम में जीवन जिए जिसमें कल्याण हो। जिन पंच परमेष्टि भगवान